हेलो फ्रेंड्स, अब बज रहे हैं 4 दिन के और मैं सो के उठ चुकी हूँ और उसके बाद मैंने मुँह धो के थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ। अब मैं वापस से किचन में ही जा रही हूँ। देखते हैं किचन में थोड़ा सा गर्म पानी पी के फिर मैं उसके बाद मैं पूजा में बैठूँगी, सुंदरकांड का पाठ करूँगी। मैंने लोटा जल भर कर रख लिया है। इधर मैं इलेक्ट्रॉनिक केटल में मैं गर्म पानी कर रही हूँ पीने के लिए। तो अभी हम गर्म ही पानी पी रहे हैं क्योंकि इस टाइम पर गला बहुत जल्दी सबका पकड़ रहा है, इसलिए अभी हमने ठंडा पानी बिल्कुल भी शुरू नहीं किया है, तो गुनगुना पानी ही पी रहे हैं। ये ब्लॉग बहुत ही मस्त होने वाला है, तो आप लोग बने रहिएगा इस ब्लॉग के साथ, अभी एंड तक देखते रहिए। प्रभु गाड़ी हो सोतरी बरन जाए उभयधरी में तीनी सात प्रदेश सिंधाय श्याम राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी आ चुके हैं, हमने चाय भी पी ली है और अब हम चलेंगे छत पे। अब मैं आ चुकी हूँ छत पे और अब हम सारे छत पे ही बैठेंगे। हमारा डेरा छत पे जमने वाला है। अब मैं यहाँ पर चटाई बिछा रही हूँ और शाम को छत पे बहुत ही अच्छा लगता है गर्मियों में। ये हमारा फैमिली टाइम होता है। मैडम भी आ चुकी है। अब हम सारे बैठेंगे यहाँ पर, कोई सीरीज देखेंगे, कोई मस्ती करेंगे, खूब हंसी मजाक करते हैं, मजा आता है। शेयर छत पे मजा आता है ना शाम को। फैमिली टाइम सबसे बेस्ट टाइम पूरे दिन का। कह रही मेरे को आज वो वाली बात याद आ रही थी जब आप उस टाइम फर्स्ट टाइम आप नानी नाना यशु गए थे, आड़ू गया था वहाँ पे नेपाल। तेरे को छत पे बैठते सारी कहानी याद आ जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, आप लोग भी सुनो वो कहानी। सच में ये हमारा जो शाम को ना ये चटाई बिछा के हम बाहर बैठते हैं, यहाँ पर ना छुट्टियाँ चल रही है, अच्छे से एंजॉय करते हैं। और अभी इसके पापा भी आते ही होंगे क्योंकि अभी वो न्यूज़ देख रहे हैं, ऑफिस से आए हैं, नहाए हैं, चाय पिए हैं, उसके बाद अभी उनकी न्यूज़ पूरा एक एक न्यूज़ देख के तभी आएंगे, इससे पहले वो नहीं आएंगे। फिर हमारा 9 बजे रात तक डेरा यही जमा रहेगा। आज मैं आप लोगों को नेपाल वाली कहानी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और सच में मज़ा आ जाएगा आप लोगों को भी सुन के। हम फर्स्ट टाइम 2 साल पहले गए थे जून में घूमने के लिए नेपाल, और वहाँ से दिल्ली से मेरी 2018 की बात है ये। अच्छा हाँ, 2018 की बात कहते है। कहते इतना टाइम बीत गया। 2018 की बात है, वही हमारा लास्ट वेकेशन था। उसके बाद से तो हम घर में ही हैं। कोई घूमना नहीं, कोई कुछ भी नहीं, पता नहीं किस मुहूर्त पे हम गए थे, उसके बाद तो हमारा कहीं भी नहीं घूमना हो पाया। तो यहाँ पर मेरे पतिदेव की न्यूज़ ख़त्म हो चुकी है और ये भी ऊपर आ चुके हैं हमारे साथ। पतिदेव तो छत पे पधार चुके हैं। देखो यहाँ पे सितारा दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पर ध्रुव तारा दिख रहा है। ध्रुव तारा है? हाँ, ध्रुव तारा दिख रहा है ऊपर, शाम का टाइम है। और जब हम गए इसी टाइम पर हम पहुँचे थे, ये नेपाल का बॉर्डर क्रॉस किए थे हम 6:30 अराउंड। नेपाल का बॉर्डर क्रॉस ही किया था कि क्रॉस करते के साथ ही मेरी मम्मी की चप्पल टूट गई थी और मेरी मम्मी नंगे पैर चलने लग गई थी। तो नई कंट्री थी फ्रेंड्स, उसमें कुछ भी हमें पता नहीं था। अब जाते के साथ ही चप्पल टूट गई मम्मी की, तो और नई कंट्री में हमें कुछ भी नहीं पता है और अंधेरा हो रहा है ना। अभी तक हमने डिसाइड किया है कि हमें वहाँ से बस लेनी है, काठमांडू जानी है, ना हमने अभी तक डिसाइड किया था, कोई होटल बुक किया था। तो हम इतने परेशान थे और मेरी बहन भी थी साथ में और मम्मी पापा भी थे। तो पापा रात को बहुत ज़्यादा परेशान हो गए क्योंकि मेरी उसी टाइम पर मेरी बहन का जो छोटा वाला बेटा था वो इतनी सारी वॉमिटिंग करने लग गया, सब परेशान हो गए। तो पापा एक कदम भी आगे जाने को तैयार नहीं थे और वहाँ से हमने बस लेनी चाहिए कि हम काठमांडू के लिए रात को नाइट सफ़र कर लेते हैं। तो बस जो थी वो जाने वाली थी 9 बजे रात को। अब जो ये 3 घंटे थे ना, ये हमारे लिए बहुत भारी पड़ रहे थे क्योंकि बेटे की हो चुकी थी तबीयत ख़राब और बार बार उल्टी कर रहा था। इससे सबका मूड ऑफ हो चुका था कि पूरी रात अगर हम बस में बैठ गए तो ज़्यादा अगर तबीयत ख़राब हो गई तो क्या करेंगे। कभी भी अगर गोरखपुर से वहाँ जाओगे काठमांडू तो हमेशा रात में ही बस मिलेगी, वो दिन में ट्रैवल ही नहीं करती है, वो बस हमेशा रात में ही करती है। तो इन लोगों ने फर्स्ट टाइम तो बोल दिया कर नहीं जाएंगे, अब दूसरी बार उनको हार मान के जाना ही पड़ा, ऑप्शन ही नहीं मिला। मैंने मम्मी से बोला मैं अभी 2 मिनट में आई, तो मम्मी को लगा मैं ही गुम हो गई वहाँ पर जाकर और मैं जाके वहाँ पर चप्पल की शॉप ढूंढने लग गई कि मुझे कहीं भी स्लीपर की शॉप मिल जाए तो मम्मी के लिए मैं स्लीपर ले सकूं। लेकिन मुझे थोड़ी दूर जाते ही एक शॉप दिखाई दी, बस वहाँ पे वो क्लोज ही हो रही थी, शाम हो गई थी। और जैसे ही दौड़ के मैं जाके उसको
वापस से खुलवाई हूँ और मुझे बहुत इमरजेंसी है। मैंने बोला मुझे एक स्लीपर दे दीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसने खोला वापस से शॉप और स्लीपर दी और ला के मैं दौड़ी दौड़ी आई। तब तक मम्मी मेरी रोने धोने लग गई थी बिल्कुल ही कि मेरी बेटी नई कंट्री में आते ही गुम हो गई। मैं दौड़ी दौड़ी चप्पल लेके मम्मी के पास आई ना, तब जाके मम्मी के जान में जान आई कि वाह मेरी बेटी मिल गई, कहीं नहीं गई। और मम्मी को कौन समझाए है तुम्हारी बेटी गुम होने वालों में से नहीं है। और वो चप्पल थी 50 रुपए की। मैं दूसरी कंट्री में भी बार्गेनिंग कराने से बाज नहीं आई। 50 रुपए की चप्पल मैं 40 रुपए में लेके आई। और तब तक ये लोग, मेरी सिस्टर और मेरे पापा दोनों होटल ढूंढने में लगे हुए। तो उन लोगों को कोई होटल नहीं मिल रहा था रात के लिए, सारे बुक थे क्योंकि समर वेकेशन चल रहा था। उस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो एक हमने ये भी सीख ली कि जब भी कहीं जाए ना, वहाँ पहले से हमें बुकिंग करा लेनी चाहिए होटल की, अपनी प्लानिंग करके जाना चाहिए। और हमने एकदम सडनली प्रोग्राम बनाया, गोरखपुर गए गोरखनाथ के दर्शन करने, वहीं से हम ट्रेन में बैठ के निकल लिए थे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मैं अपना भाग्य में ही नहीं था उस टाइम लिखना, क्योंकि ये मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ। इनके तो भाग्य में ही नहीं था उस टाइम पे वो ट्रिप, क्योंकि उस टाइम पे मेरे कॉलेज की काउंसलिंग चल रही थी तो मैं नहीं गई थी। क्योंकि श्रेया मैडम नहीं गई थी जहाँ ये नहीं जाती ना। और मेरी मौसी का बड़ा वाला बेटा भी नहीं गया था, उसके भी एग्जाम वगैरह चल रहे थे। तो ये लोग सिर्फ गए थे अपने छोटे छोटे को लेके, और लगता है कि बड़े के बिना इनकी ट्रिप पूरी हो जाती। मेरा बेटा था यशु और उसका छोटा वाला बेटा था, तो हम दोनों अपने छोटे छोटे को लेके गए थे, लेकिन हम सक्सेस नहीं रहे। उस साल हम एक रात फिर हम वापस लौटे। उसकी कहानी अभी बाकी है। तो हम लोगों को जब होटल भी नहीं मिला और बेटे की तबीयत खराब थी, रात को हम सफ़र भी नहीं कर सकते थे, हमें कोई ऑप्शन नहीं मिला। हमने बॉर्डर क्रॉस किया, चलो इंडिया। फिर हमने वापस बॉर्डर क्रॉस किया और इंडिया आ गए, क्योंकि हम एकदम बॉर्डर पे ही थे, बहुत अंदर तो गए नहीं थे। तो हमने बस फटाफट ये डिसीजन लिया कि अब एक पाँव उधर नेपाल, एक पाँव इधर इंडिया की कंट्री में, दूसरे कंट्री में हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम रात कैसे बिताएंगे। तो हम तुरंत फटाफट इंडिया आए और इंडिया वाला बॉर्डर क्रॉस किया और हमने इंडिया में आके तुरंत ही होटल लिया। वहाँ से फिर हमने बुक की अपनी पर्सनल एक गाड़ी और सीधे हम आए गोरखपुर। और गोरखपुर से फिर हम आ गए, फिर भैया आ गए थे अपनी गाड़ी लेके गोरखपुर। फिर हम चले गए फिर हम घर आए, अपनी मायके आ गई मैं। और मायके में किसी को यकीन नहीं हो रहा था, सब लोग सिर्फ मजाक बना रहे थे हमारा कि तुम लोग तो नेपाल गए नहीं, झूठ बोल रहे हो। बस हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, सबूत के तौर पे एक चप्पल थी बस। पर अगली बार जब ये लोग हम लोग नेपाल गए थे, कि उस टाइम मैं भी थी, मेरी मौसी का बड़ा बेटा, हम सब थे, तो मेरे नाना नानी ने हाथ खड़ा कर लिया कि हम रात में पहाड़ों के बीच में नहीं जाने वाले। और सच में मतलब बहुत जिगरा चाहिए, अगर आप देख लोगे ना रास्ता तो आप वहीं पे हार मान जाओगे कि नहीं, दिन में तो आप देख ही नहीं सकते, इसीलिए वो रात को लेके जाते हैं, क्योंकि रात को सब लोग सोए रहते हैं। इतना ऐसे मोड़ है ना कि आप देख नहीं सकते, नीचे बिल्कुल खाई है। और बिल्कुल जब मोड़ पे बस जाती है ना, तो ऐसे लगता है कि अब हम बचेंगे नहीं, बस सारी बस ही खाई में जा रही है। मैं इसलिए बताती हूँ, जब हम लोग वापस आ रहे थे तब भी रात ही हो गई थी, तो उस मतलब कोई बस ही नहीं मिल रही थी। तो हमें ले दे के एक छोटी सी मिनी बस मिली थी, उसमें भी मेरे को और मौसी को सबसे फ्रंट वाली सीट मिली थी। एक कंडक्टर की सीट पे हम दोनों बैठे हुए थे, बिल्कुल आगे फ्रंट पे। और हम लोग को सब कुछ दिख रहा था, क्योंकि हम लोग बहुत अजीब तरीके से बैठे हुए थे सब लोग, ऐसे से कोई सो ही नहीं पाया था उस टाइम पे। एक मोड़ आया, उसमें बिल्कुल एक बस ऐसे आ रही है और आ रही है, और एक हमारी बस ऐसे जा रही है, बिल्कुल जैसे वहाँ पे खाई है और पत्थर है, एकदम उसको टच करके गई। और मेरी मौसी की सांस हम लोगों की रुक गई, भाई आज तो हम गए, हमारी ट्रिप बहुत महंगी पड़ जाएगी। लेकिन सेकेंड टाइम की जो ये हमारी ट्रिप थी, ये बहुत ही मेमोरेबल थी। पर जब आओगे, वापस आते हैं, दिन पड़ जाता है, तो पहाड़ का व्यू बहुत सुंदर लगता है नेपाल में। रास्ते में देखते रहो, बहुत सुंदर कंट्री है वैसे, ट्रैवलिंग वगैरह। तब मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी ना, वरना मैं ब्लॉगिंग कर लेती वहाँ पे। इसी बात का रिग्रेट है, और जब से मैं ब्लॉगिंग करने लगी ना, तब से ये कोरोना आ गया, मैं कहीं जा ही नहीं पा रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसी और बातें जाननी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। और कमेंट्स बॉक्स भर जाने चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया है, जिसका कमेंट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आएगा उसको मैं पिन करूँगी। तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और डेली ब्लॉगिंग के लिए भी आप लोग तैयार हो जाइए, मैं भी तैयार हूँ। तो बाय बाय, मिलते हैं एक अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ और नेक्स्ट स्टोरी के साथ। बाय बाय।